नमस्कार, माई सेल्फ विजय कुमार लॉयल, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है विभिन्न कारकों के अध्ययन पर आधारित है। ये विभिन्न कारक हैं। सबसे पहले अर्ली एस्टिमेट्स, प्रारंभिक सूचनाएं, जो कि अपने को वेद, पुराण, उपनिषद, इनके तो जो चीज़ें लिखी गई हैं उनके अध्ययन के आधार पर। दूसरा है तापमान के आधार पर, प्रेशर के आधार पर, डेंसिटी, घनत्व के आधार पर। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर और भूकंपीय तरंगों के आधार पर। इन सभी कारकों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या की गई है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अर्थक्वेक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। तो सबसे पहले आइए अपन भूकंपीय तरंगों के बारे में जानते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली है प्राथमिक या प्राइमरी या पी वेव्स। ये इनका संचरण वेग सबसे अधिक होता है, यानी कि इनकी स्पीड सबसे अधिक है। 3 तरह की जो तरंगे हैं उनमें सबसे अधिक तेजी से चलने वाली तरंगे हैं कौन सी? प्राइमरी वेव्स। ये ठोस, तरल और गैसीय सभी को पार कर सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट को ये क्रॉस कर लेती हैं। आगे पीछे धक्का देती हुई चलती हैं, इसलिए इन्हें पुश वेव्स भी कहते हैं। ठोस भाग में ये बहुत ही अत्यधिक स्पीड से चलती हैं, सबसे फास्ट चलती हैं, तेजी से चलती हैं। इनकी प्रकृति जो है ध्वनि तरंगों के समान होती है, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो वेव डायरेक्शन के पैरेलल चलती हैं, समानांतर चलती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी वेव्स, यानी कि आड़ी या गौण लहरें। ये जल तरंगों के समान होती हैं या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। उसका मतलब ये है कि जो इनके कण हैं, पार्टिकल जो हैं, वो समकोण, परपेंडिकुलर किसके? वेव डायरेक्शन के चलते हैं, लहर गति के समकोण चलते हैं। ये सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, तरल माध्यम में ये लुप्त हो जाती हैं। थर्ड प्रकार की जो तरंगे हैं, तीसरे प्रकार की जो हैं, वो धरातलीय लहरें हैं, जिनको सरफेस वेव्स भी कहते हैं। धरातल के ऊपरी भाग पर वो प्रभावित करती हैं, सरफेस, केवल सरफेस पे चलती हैं और इनकी जो स्पीड है तीनों कैटेगरी के अंदर सबसे लोवेस्ट है, यानी कि संचरण वेग इनका सबसे कम है। और धरातल के ऊपर जो अर्थक्वेक, भूकंप को जो महसूस करते हैं, वो इन्हीं धरातलीय तरंगों के कारण, सरफेस वेव के कारण महसूस की जाती हैं या आभास उनका होता है। तो इन सब फैक्टर्स के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या की गई है और आंतरिक भाग को 3 वृहद मंडलों में विभक्त किया गया है। 3 लेयर्स के अंदर उसको बांटा गया है। सबसे पहले है क्रस्ट, भूपटल जिसको कहते हैं। भूपटल का औसत घनत्व है 2.9। पृथ्वी के आयतन का 0.5% भूपटल में निहित है। द्रव्यमान उसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नगण्य के समान है। और इसका क्रस्ट का, भूपटल का जो विस्तार है वो 30 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके बाद दूसरी जो परत है वो है मेंटल। मेंटल का औसत घनत्व 4.6 है। उसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल के अंदर पृथ्वी के समस्त आयतन का, वॉल्यूम का 83% और मास का, द्रव्यमान का 68%, 68% भाग मेंटल में व्याप्त है, निहित है।
निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इनके मध्य एक असंबंधता का सृजन होता है, डिसकंटिन्यूटी का फॉर्मेशन होता है, जिसकी खोज ए मोहरविसिस ने 1909 में की थी। और इसीलिए इस डिसकंटिन्यूटी को, इस असंबंधता को मोहरविसिस या शॉर्ट में मोहो या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट M असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। सरल भाषा में आप समझ लीजिए, क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है उसको मोहरविसिस या मोहो या M असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल को भी 3 सब जोन्स में डिवाइड किया गया है। पहली मोहो असंबंधता से 200 किलोमीटर तक, इसी को जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहते हैं। दूसरा 200 से 700 किलोमीटर तक, और तीसरा है 700 से 2900 किलोमीटर तक। इसके बाद थर्ड जो लेयर है क्रस्ट, मेंटल, और थर्ड जो है वो कोर, कोर भी अंतरतम जिसको बोलते हैं, अंतरतम कोर। कोर में पृथ्वी का 16% आयतन और द्रव्यमान 32% निहित है। इसका घनत्व 11 है। और मेंटल और कोर अंतरतम की सीमा या असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असंबंधता कहा जाता है। इस तरह से ये 3 वृत्त मंडल हैं पृथ्वी के, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसके बाद में इसको रासायनिक बनावट के आधार पे भी बाइफरकेट किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले अपन इसको टॉपिक के हिसाब से अपन मान लीजिए अपन कह सकते हैं पृथ्वी की रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक बनावट के हिसाब से इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सियाल, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है SIAL, सियाल। इस परत की रचना ग्रेनाइट चट्टानों से होती है, ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। और जैसा कि नाम है सियाल, SI सिलिका, AL एल्युमिनियम, तो सिलिका और एल्युमिनियम की प्रभुत्व या डोमिनेटिंग इसमें लेयर के अंदर है। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है और सियाल से ही महाद्वीपों की रचना मानी जाती है। सियाल का विस्तार है 60 किलोमीटर तक। इसके बाद नेक्स्ट परत जो है वो सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम के प्रभुत्व या डोमिनेटिंग एलिमेंट। इसकी रचना बेसाल्टिक आग्नेय शिलाओं से हुई है। सीमा जो है वो तरल अवस्था में है। इसका विस्तार 60 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक है। सीमा के अंदर बेसिक या क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है और महासागरीय भागों की संरचना सीमा से हुई है। महासागरीय भागों की संरचना सीमा से। थर्ड जो परत है वो निफे है, NiFe, निकल और फेरस यानी कि लोहा। ये भारी तत्वों से निर्मित है। ये परत लोहे की उपस्थिति से ये पता चलता है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है इसमें और इससे पृथ्वी की दृढ़ता का भी प्रमाणित किया जा सकता है। निफे का विस्तार है 1200 किलोमीटर से लेकर 6300 या प्रिसाइजली आप 6371 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। धन्यवाद।